हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं और हम लेकर आए हैं डॉट वीडियो। आज के डॉट वीडियो में मेरे पास 5 क्वेश्चन हैं जो कि आप ही के द्वारा दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन जो भी है वो आपके परसेंटेज के टॉपिक से हैं। तो चलिए, अच्छा सा कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे आप आज के टॉपिक में। आज का जो वीडियो होगा इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज। एक्चुअली रोज जो ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन जो बता दे रहा हूं मैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी कंपनी में कोई भी फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन जो है वो साइकिल का होता है, और होता क्या है कि 2 साल में 40,000 से प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो जाता है, 48,400। और बोल रहा है कि आपको बताना है कि रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा बात को। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इसी यही कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बोल रहा है 2 साल में पहले इतनी साइकिल बनती थी, 2 साल में इतनी साइकिल बन गई। तो आप बताइए कि 1 साल में कितनी साइकिल बनी होगी। मतलब रेट क्या है बढ़ने का, हर साल कितना साइकिल बढ़ा होगा। तो आप खुद देखिए कि अगर यहां से कुछ साइकिल बढ़ा होगा, फिर यहाँ 1 साल बाद इतना हो गया होगा, और फिर उतना ही फिर बढ़ा होगा, आपको 1-2 साल बाद टोटल इतना हो गया होगा, जो कि दिया हुआ है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो जो रेट परसेंट यहाँ पे होगा, यही रेट परसेंट यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेट की बात अलग अलग नहीं किया वो। इसका मतलब पहले साल जितना परसेंट बढ़ा होगा उतना ही साल दूसरे परसेंट बढ़ा होगा। और आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपको 2 साल बोल रहा है, मतलब आपको देखना है कि स्क्वायर किसका है। तो आप अगर डायरेक्ट यहां से देखेंगे तो भी आपको स्क्वायर दिखेगा, लेकिन आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, 100 हो गया, और इसको 4 से काट दीजिए, कितना हो गया, 1, 2 और 1। इसका मतलब आप देख लीजिए, आप ये भी कर सकते हैं कि जहां 100 साइकिल बन रही थी, 2 साल बाद 121 बन रही है। तो आपको बताना है 1 साल बाद कितनी बनेगी। तो आपको पता है ये लगातार बढ़ रहा है, सक्सेसिव ग्रोथ है, ये क्रमिक बढ़त इसको बोलते हैं। मतलब आप पहले जितना बढ़ा उसके बाद फिर से उसमें उतना ही रेट से बढ़ा। तो 2 साल में अगर 100 से 121 हो रहा होगा, तो 1 साल में क्या हो रहा होगा, 10 से 11 रूट ले लेंगे, यही करेंगे ना। तो आप देखिए कि 1 साल में अगर 10 साइकिल जहां पे बन रही थी, अब 11 बन रही है, मतलब कितना ज्यादा बन रही है, 10 में से कितनी ज्यादा बढ़ी है, 1 साइकिल बढ़ी है। तो 100 में कितनी ज्यादा बढ़ेगी, 10, और 100 में जितनी बढ़ती है इसको क्या बोलते हैं, रेट। मतलब हर साल इस 10% साइकिल बढ़ रही थी। इसको और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने का, क्वेश्चन निकालने का और भी तरीका है। जैसे क्या तरीका है कि आप पहले पता कर लीजिए टोटल कितना परसेंट बढ़ा है। तो आप कहेंगे 8400 बटा 40,000 गुना 100, तो आपको पता चलेगा 21% आएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको पता है 21% जो डबल लगातार जब ग्रोथ होता है तो 21% कब आता है, 10 प्लस 10 गुना 10 प्लस 10 और फिर प्लस 10 गुना 10 बटे 100। आपको एक फॉर्मूला होता है टोटल सक्सेसिव ग्रोथ का। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। जब लगातार दो चीजें बढ़ती है टोटल परसेंटेज क्या होता है, यही होता है। तो 10 प्लस 10 और 100 बटे 100 21%। इसका मतलब क्या है, 10% है। अब देखिए जो क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है जो कि आपको पकड़ना होता है। कर मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू रुपीज 40,000। 40,000 रुपये में 2 लोगों की सैलरी कंबाइंड है, मतलब ए और बी की मिलाकर सैलरी कितनी है, 40,000 रुपये। बोल रहा है ए 85% खर्चा कर देता है और बी जो है 95% खर्चा करता है, और उसके बाद दोनों की जो बचत है वो बराबर है। तो आपको बताना है ए का कितना सैलरी था। अब देखिए, ये अगर 85% खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब ये अपनी सैलरी का 15% बचा रहा होगा। बी अगर 95% खर्चा कर दे रहा है, मतलब बी अपनी सैलरी का 5% बढ़ा रहा होगा और बचा रहा होगा। आपको बोल रखा है सवाल कि दोनों की जो बचत है रुपये में वो क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि ए बटा बी का अगर रेशियो निकालने के लिए आपको बोला जाए तो क्या कहेंगे आप, 1/3। और ये क्या था, अपने इनकम का 10-15% बचाया था, और ये भी बी का इनकम है जो कि अपने इनकम का 5% बचाया था। मतलब ये इनकम है और ये इनकम है। कब ए का इनकम 1 आ गया, बी का इनकम 3 आ गया, कब, जब टोटल इनकम कितना है, 4 है, और इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। तो आप मुझे बताइए 4 की वैल्यू 40,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 हुई कि नहीं। और एक ए का जो
इनकम था वो क्या था, 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000, मतलब एक का इनकम कितना है, 10,000 रुपये। एक क्वेश्चन और देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको, कह रहा है कि मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन। आप लेते जाइए रेशियो, मुकेश है सोहन है, बोल रहा मुकेश के पास दुगना पैसा है सोहन से, तो अगर सोहन के पास 1 होगा तो मुकेश के पास कितना होगा, 2 होगा। यही बात कह रहा है वो, हम रेशियो ले रहे हैं। फिर बोल रहा है सोहन हैज 50% मोर मनी देन पंकज। सोहन है और पंकज है, बोल रहा सोहन के पास पंकज से 50% ज्यादा है। कहने का मतलब 50% मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब अगर पंकज के पास 2 है तो सोहन के पास कितना होगा, उसमें से 1 ज्यादा, मतलब 3। अब आप बताइए यहाँ पे सबसे पहले कि सोहन का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 3, ऐसा तो हो नहीं सकता है, मतलब आपको दोनों को बराबर करना होगा। अब आपके पास निकल कर आ गया कि मोहन के पास 6 है, सोहन के पास 3 है और पंकज के पास 2 है। सवाल आपसे यही बोल रहा है कि अगर एवरेज जो है इन तीनों का 110 रुपये है, तो बताइए मुकेश के पास कितना है। एवरेज 110 है, एवरेज आप कितना निकालेंगे, तो आप बोलिए जल्दी से, 6 3 9 2 11, 3 लोग हैं तो 11/3। आपको यही एवरेज जो है इतना यूनिट, इसी की वैल्यू दे रखा है 110 रुपये, तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 30 रुपये। और 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है मुकेश का निकालने के लिए, तो मुकेश का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 30, मतलब 180 रुपये। क्लियर। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप पढ़िए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। कह रहा एक आदमी है जो 30% अपने जितने पैसे उसके पास है वो चैरिटी को दान कर देता है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपया है, तो 30% मतलब 30 रुपया वो चैरिटी में दान कर दिया। कितना बचा उसके पास, 70। फिर बोल रहा है 30% और 25% बचे हुए पैसे का वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को देता है। मतलब 30% किसको देता है, वाइफ को, और बेटे को कितना देता है, 25%। अब समझिएगा यहाँ पे बचे हुए 70 रुपए है, उसका 30% दे दिया, मतलब 21 रुपया की 21 यूनिट किसको दे दिया, वो वाइफ को, और अपने बेटे को कितना दिया, 25%। किसका, 70 का, तो 70 का 25% कितना हो जाएगा, 17.5। अभी तक उसके पास जितने पैसे थे 100 रुपए थे, उसमें से 30 चैरिटी को दे रखा है उसने, अपनी वाइफ को 21 दे रखा है और अपने बच्चे को 17.5 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाद क्या होता है कि द रेस्ट he divided equally between his 3 daughters। जो पैसा बचा है उसको अपने 3 बेटियों में बराबर बांटता है, और उसके बाद देखता है कि एक बेटी उसके पास है जिसके पास 42 लाख आता है। अब तीनों को बराबर देगा तो तीनों के पास ही 42 जाएगा, मतलब अपनी 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटता है और हर एक को कितना मिलता है, 42 लाख मिलता है। तो आपको क्या बताना है कि उसका टोटल इनकम क्या है, उसका टोटल जो पैसा उसके पास था वो कितना था। आप मुझे बताइए कि 30 यहाँ उसका खर्चा हो गया, 21 यहाँ खर्चा हो गया, 51 खर्चा हो गया, 51 10 कितना होता है, 61, और 7 68.5 उसका खर्चा हो गया, मतलब 31.5 इतना ही बचा है उसके पास, जिसको वो 3 भाग में करेगा, और इसका एक भाग को बोल रखा है 42 लाख है, 42 लाख है। तो आप बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी बोलेंगे, 42 इंटू 3/31.5, और 100 यूनिट की वैल्यू इतना गुना 100। एक जीरो चिपका दिया, इसको हटा दिया। अब आप काटिए, 3 से काट दीजिए 105, 21 से काट दीजिए 2, 21 5, और 5 से काट दीजिए 200 गुने 2, मतलब कितना आ गया, 400। तो इसका मतलब उसके पास टोटल पैसा कितना था, 400 लाख था। क्लियर। देख रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आप स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा कि एक आदमी है जिसका एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख से बढ़ जाता है, और जो टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। इसके बावजूद उसे 10,000 रुपये ज्यादा पे करने पड़ते हैं।
तो पूछ रहा है कि उसका जो बढ़ा हुआ पैसा वो लाख में कितना है। समझ रहे हैं आप? देखिए मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया पहले का इनकम रहा होगा, तो अब उसका इनकम कितना हो गया, तो कहेंगे सर 5 लाख रुपया इनकम बढ़ गया। और इनकम बढ़ने के बाद वो टैक्स कितना पे कर रहा है, 10%। जो भी इनकम है उसका 10% टैक्स पे कर रहा है, जबकि पहले वो कितना टैक्स पे कर रहा था, 12%। कितने इनकम थी पहले उसकी, एक्स। और आपको बता रहा है वो क्लियर कट की जो अभी जो टैक्स पे कर रहा है वो पहले की तुलना में कितना ज्यादा है, 10,000। एक क्वेश्चन बोल रहा है आपको। तो आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इंक्रीज इनकम। इंक्रीज इनकम, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इनकम 5,000 से बढ़ा है तो 5,000 नहीं, यही पूछ रहा है इंक्रीज इनकम क्या है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन मिस्टेक है, वो टोटल इनकम पूछना चाह रहा है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टोटल इनकम पूछना चाह रहा है। कारण क्या है कि देखिए 5 लाख तो क्लियरली बोल रखा है उसकी इनकम बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हुई, 5 ही लाख है वो। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या कि उसकी इनकम जो है वो कितना थी पहले। तो हमने उसको एक्स बोला। अब आपको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ 5 जो है ये लाख में है, ये 1000 में, तो इसको लाख में करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से गुना करके 10 से भागा दे दें। अब इसको तो आप बोलेंगे 1 लाख, 1/10 मतलब 0.1 लाख हो गया। अब सारा लाख में आ गया, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लाख में। अब जल्दी से बनाइए, 10% ऑफ एक्स, यहाँ 12% ऑफ एक्स, मतलब 2% ऑफ एक्स बच गया। और 10% ऑफ 5 का कितना जाता है, 0.5। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1। इसको इधर लाइए 0.4 और उसको उधर ले जाइए 2% ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना होगी, 0.4/2%। परसेंट को ऊपर ले जाएंगे, मतलब 40/20 कितना हो गया, 20 लाख। पहले वो 20 लाख कमा रहा था तब वो 12% टैक्स दे रहा था। अब वो 20 और 5 25 लाख कमा रहा है तो 10% टैक्स दे रहा है, तब जाके उसे 10,000 रुपया ज्यादा टैक्स पड़ रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ रहे हैं आपके साथ जल्दी ही, और उस बार फिर से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे परसेंटेज के। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।